हाय, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो आज हम एक नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं जिसका नाम है स्वेप अल्टरनेट। ठीक है, ये भी इजी लेवल का प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा स्वेपिंग का। ठीक है, तो आइए इसको हम आके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। और सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन उसके बाद हम इसको C++ में इसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल इनपुट वन पे चलते हैं। ठीक है, आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेना। ठीक है, मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। तो पहला हमने सिंपल इनपुट एक एरे ले लिया जो कि है 9 3 6 12 4 32। देन हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करानी है? हमें आउटपुट में प्रिंट करानी है 3 9 12 6 32 4। तो आप ये सोचिए कि ये जो इनपुट है हमारे पास, ये आउटपुट है, तो ये वाले इनपुट से ये आउटपुट कैसे जनरेट हुआ होगा? तो 3 9 है, इन दोनों को आपस में स्वेप करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 12 और 6 को आपस में हमने स्वेप कर दिया तो हमें क्या मिल गया? 12 और 6 मिल गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया? 4 और 32 को आपस में स्वेप किया तो 32 और 4 मिल गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर है उसका जो आगे वाला नंबर है, ठीक है, इसे हम अल्टरनेट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है और उसके आगे वाला नंबर है, इन दोनों को आपस में स्वैप करनी है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। देखिए, ये हमने इनपुट लिया, देन हमारा आउटपुट क्या है? 9 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 9 हो गया। 6 12 है तो 12 6 हो गया। देन 4 32 है तो 32 4 हो गया। और 5 11 है तो 11 5 हो गया। 19 अकेले है तो 19 यहाँ पे बचा। देन उसके बाद ये भी इनपुट केस हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 है तो ये 2 और 1 आपस में पहले स्वैप होंगे, देन उसके बाद 4 और 3 आपस में स्वैप होंगे। तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। देन अब हम बातें करते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो इसका सोल्यूशन हम बनाने वाले हैं C++ में। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हमें दो नंबर को आपस में स्वैप करना है। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए आपने इनपुट लिया ये, ठीक है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा? 0 होगा। देन यहाँ पे ये इंडेक्स वाली लाइन है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये इनपुट है हमारा। ठीक है, ये आपने यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, और ये एरे है मान लीजिए ये। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या है? ये हमारे पास इंडेक्स है इनका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडेक्स एरे का। तो हमने क्या किया? जो हमारा इंडेक्स नंबर इसे हम आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? आई इक्वल टू 0। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया? आई इक्वल टू 0 को आई इक्वल टू 1 से हमने क्या करा दिया? स्वेप करा दिया। ठीक है, ये 0 वाला इंडेक्स और 1 वाला इंडेक्स आपस में हमने स्वेप करा दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने जो हमारा 2 वाला इंडेक्स है उसको हमने किससे स्वेप करा दिया? हमने स्वेप करा दिया 3 से। ठीक है, तो हमने इसे भी 3 से स्वैप करा दिया। ठीक है, जब हमारा आई की वैल्यू कहाँ पे है? आई की वैल्यू जब हमारे पास 0 पे है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू जब 2 है तो आई प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा कि आई इक्वल टू 0, आई प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इन दोनों को आपस में स्वैप करा दिया। तो बेसिकली मुझे करना क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें करना है स्वैप करना है। ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स आई को, ठीक है, किसके साथ? एरे ऑफ इंडेक्स आई प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आई इक्वल टू 0 है और आई प्लस 1 1 हो जाएगा, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। ठीक है, मतलब 2 और 1 को आपस में स्वैप कर दो तो हमारे पास आउटपुट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडेक्स नंबर 2 आई इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और आई इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, मतलब आई प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने स्वैप किया तो ये कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये हुआ हमारा आउटपुट। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जब हमारा i इक्वल टू 0 है, पहले वाले केस में हमारा i इक्वल टू 0 है और i प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो हमें जो हमारा i है वो तो यहाँ पे है। तो इनके बीच में हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? तो इनके बीच में हम परफॉर्म करने वाले हैं आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, एक एक ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें आई को 2 से बढ़ा देना है, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका हम और इसमें इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और इसमें भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे? अभी हम आपको समझाते हैं। आई की वैल्यू हमारी इनिशियली 0 है। ठीक है, तो हमने आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, आई प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद ये दोनों आपस में स्वैप हो गए तो आई की वैल्यू अभी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया? 2 से बढ़ा दिया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, तो 2 हो गई जब, तो आई इक्वल टू 2 हो गया। देन उसके बाद आई प्लस 1 हुआ तो आई प्लस 1 3 हो गया, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। उसके बाद फिर क्या होगा? आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है,
सॉरी आई इक्वल टू आई प्लस टू हो जाएगी। आई प्लस टू होते ही अब हम क्या करने वाले हैं, आई की वैल्यू कितनी, पहले टू थी तो अभी कितनी हो गई, फोर हो गई, और आई प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, फोर और फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिक्स और फाइव। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम एक ही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। ठीक है, लूप में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा आई है वो छोटा होना चाहिए, किससे, साइज से। ठीक है, जो हमारा आई है वो साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब किसका साइज, जो हमारा एरे है उसका साइज। ठीक है, जैसे ये हमारा एरे है इनपुट में, तो इसका साइज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो हमारा आई है वो 6 से जब तक कम रहेगा तब तक ये एरे क्या होगी, चलेगी। उसके बाद ये जो हमारा लूप है ये बंद हो जाना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगा लिया हमने, एक वेरिएबल बना लिया इंट आई इक्वल टू 0। देन उसके बाद देन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आई इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आई जो है, आई का जो हमारा साइज है वो कितना हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे हमें साइज नाम का एक वेरिएबल मिला हुआ है, तो इसका जो हमारा साइज है वो जो होना चाहिए वो आई से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। देन आई से छोटा होने के बाद हम क्या करेंगे, आई को हम +2 कर देंगे। ठीक है, आई को हमें 2 बार बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हमने एक फॉर लूप का सिंटेक्स लिखा, वहाँ पे आई इक्वल टू 0 हमने बना दिया। देन उसके बाद आई का जो हमारा साइज है, ठीक है, जो हमारा साइज है उससे आई क्या होना चाहिए, हरदम छोटा होना चाहिए, और आई को हम दो स्टेप बढ़ाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू आई +2 करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाएंगे लूप में, और लूप में आने के बाद हम क्या कर देंगे, हमारे पास स्वेप नाम की फंक्शन होती है, तो इसको हम स्वेप कर देंगे एरे ऑफ आई को। ठीक है, किसके साथ, एरे ऑफ आई प्लस वन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हमारा क्या हो गया, ये हम स्वेप करने वाले हैं एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई प्लस वन के साथ। ठीक है, बस इतना ही हमारा कोड था, और इतने में ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। आइए इसे हम रन करके देखते हैं कि ये सही से चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें एरर मिला है। तो यहाँ पे एरर ये है कि ये ब्रैकेट हमने लगा दिया है जिसका कोई ज़रूरत नहीं था। देन उसके बाद हम फिर से रन करते हैं, और फिर कंपाइलर एरर हमें आ गया है। वो क्या एरर आया है वो हम देखते हैं। तो ये ब्रैकेट जो हमने हटाया वो एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि स्वेप नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने ये कंडीशन लिखी है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में स्वेप करनी है। अब तो आइए हम फिर से रन करके देखते हैं, जैसे हमने रन किया। आई होप इस बार हो जाना चाहिए। नहीं, एक हमारा केस क्या हुआ, फेल हो गया। तो अब ये फेल क्यों हुआ, हमारा लॉजिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये केस फेल क्यों हुआ, तो ये अब हम समझते हैं कि हमारा ये वाला केस फेल कैसे हुआ। तो ये हमारा केस इसलिए फेल हुआ क्योंकि जब हम ये स्वेप करें ना, तो जो हमने जो जो हमारा आई है वो तो साइज से छोटा होना चाहिए, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जो आई प्लस वन है, ठीक है, मतलब आप ये आई मान लिए, ठीक है, तो ये तो साइज से छोटा है। ठीक है, मान लीजिए ये भी आई है। ठीक है, हाँ, तो अब इसे आई मान लीजिए। ठीक है, लास्ट वाले को, तो ये तो साइज से छोटा है, लेकिन जो आई प्लस वन है वो तो साइज से बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो एरे ऑफ आई प्लस वन कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे स्वेप होगा। इसलिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे भी, तो आई प्लस वन जो है वो कितना होना चाहिए, साइज से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन लगा दी, तो आई प्लस वन जो है वो साइज से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसे रन करने वाले हैं, देखते हैं इस बार हमारा होता है या नहीं होता है पास सारा केस। तो ये देखिए हमारा सारा केस पास हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमसे गलतियां हो सकती है ना, छोटे छोटे, वो भी बातों को हम ध्यान में यहाँ पे रखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक्निकल सोसाइटी की वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में और भी प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, जो कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच। हम जाने से पहले सबसे पहले इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में सबमिट होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, तो पहला हमने केस पास कर लिया, देन उसके बाद ये हमारा जो है ये प्रोग्राम बिल्कुल सबमिट हो गया। ठीक है, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और इसे यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट भी मिल गई। थैंक यू सो मच।